मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत कथाएं। महाराज जी के अनन्य भक्त सुधीर मुखर्जी किस तरह से वहां अपना तप बल का जो प्रयोग किया है, तप बल को बढ़ाया है और कैसे इन्होंने अपनी तपस्या को आगे किया है मानव देह में। जब महाराज जी नहीं रहे तब उनकी क्रियाएं कैसी रहीं, इस पर वहां के जो भक्त हैं महाराज जी के दर्शन करने वाले चर्च लेन में, उनके अनुभव में आपको साझी कर रहा हूं। मित्रों, शांति शिवहरे जी ने लिखा है कि 1966 में वो महाराज जी के निकट आए। उनका पूरा परिवार 1966 में निकट आया और फिर लगातार महाराज जी के संपर्क में बना रहा। जब आते तो आशीर्वाद लेते सत्संग में और वहां के कार्यक्रमों में भाग लेते। लेकिन महाराज जी जब चले गए, महाराज जी ने मानव देह लीला को समाप्त कर दिया, तब दादा ने वहां पर पुष्पों का श्रृंगार शुरू किया, पुष्प तपस्या शुरू कर दी। क्योंकि उन्होंने देखा था कि महाराज जी जब वहां विराजमान रहते थे तो दादा वहां बिल्कुल तैयार रहते थे महाराज जी की सेवा में। भूख प्यास सब कुछ उनकी विदा हो जाती थी। महाराज जी कई बार याद दिलवाते थे, दादा कुछ खा लो। तब दादा कहीं भोजन पानी की याद रहती थी और भोजन पानी याद करने के बाद तुरंत तौलिया कंधे पे डाली और हाजिर है बाबा की सेवा। बाबा की सेवा जिस तरह से सुधीर दादा ने की, बहुत भक्तों ने सेवा की, मैं किसी को कम ज्यादा नहीं कर रहा, लेकिन जो दादा ने जो सेवा की है वो एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया है किसी की भक्ति करने के लिए और विशेषकर गुरु की भक्ति करने के लिए। जब भूख प्यास आदमी को भूल जाए तो फिर वो भक्ति के सागर में डूब जाता है। शांति जी कहती हैं कि 10 बजे कभी रात में जाना होता है, हमारे अचानक पास में रहती हैं, तो कमला दीदी कोई घर का काम करते हुए नहीं मिलती हैं। कमला दीदी जो सुबह दादा ने पुष्प सजाए हैं तख्त पर महाराज जी की सेवा में, उनको अपने आर्ट में, कलाकृति में बिल्कुल बनाती हैं, उनमें रंग भरती हुई मिलती हैं। लाल फूल है, कैसा रखा है, आपको मैं चाहूंगा कि कुछ दिखा दें यहाँ पर। कमला दीदी की जो बनाई हुई आर्ट है, जो उन्होंने दादा ने पुष्प सजाए उसको उन्होंने उस पर दिखाया है, तो वो दिखा रहे हैं उसमें। जरा आप चित्र दिखाएं इनके, तो ये देखिए इतनी सज्जा उन्होंने की और दीदी ने चित्र बनाकर उनमें रंग भरकर हम सब के लिए छोड़ दिया। क्योंकि ना आज दीदी हैं हमारे बीच में, ना दादा हैं। दोनों को श्रद्धांजलि देते हुए हम उनके ये पुष्प जो हमको मिल चुके हैं, उनके चित्र मिल चुके हैं, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बदल के कई दिनों के चित्र दिखा दें। कितने सुंदर चित्र हैं। और ऐसी पुष्प सज्जा की दादा ने और प्रेरणा दी दीदी को कि आप उनके चित्र बनाकर इस कलाकृति को अमर कर दीजिए। अमृत प्रदान कर दिया उन्होंने। और शिवहरे जी लिखती हैं कि जब जब हम गए तब पति पत्नी भक्ति सागर में डूबे हुए मिले। एक बार हरिद्वार के संत परमानंद जी महाराज वहां आए और उन्होंने कहा कि आज भी गुरु भक्त इस चरम सीमा पर है। किसी दिव्य आनंद की अनुभूति किसी को जब होती है तभी वो ऐसी तपस्या कर पाता है जो पुष्प सज्जा उन्होंने देखी थी। मैं दूसरे उस समय के संत शिवानंद महाराज जी को भी कोट करना चाहूंगा कि वो 1981 में चर्च लेन में आए और उन्होंने कहा कि गुरु भक्त का अनोखा रूप हमको संदेश देता है कि जिस तरह से एकलव्य की गुरु भक्ति थी, वैसे ही सुधीर दादा की भक्ति है।
संतों के शब्द भी मिले हैं और दिव्य आनंद की प्राप्ति आदमी को तभी हो सकती है जब वो पूरी तरह से समर्पित हो, पूरी तरह से श्रद्धा रखता हो, पूरा विश्वास रखता हो। और जब ये सब गुण मिलके काम करते हैं तो दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। कई लोग लिखते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन महाराज जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। कई लोग कर रहे हैं कि हमें महाराज जी का आभास नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं। तो मेरा उनसे केवल एक बात और एक निवेदन है, आप पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से और पूरे अधिकार से, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल आपके अपने महाराज जी हैं तो आप उनसे अधिकार नहीं, आपका पूरा अधिकार है उन पर अपने पास बुलाने का। और मैं बता दूं कि जब भक्त अपनी पूरी भक्ति लगा देता है, पूरे विश्वास के साथ वो भक्ति में डूब जाता है, तो भगवान को आना ही पड़ता है। जिस तरह से सुधीर दादा ने, कमला दीदी ने बरसों बरस महाराज जी के जाने के बाद जो तपस्या की, पुष्प सज्जा के द्वारा जो अपना समर्पण दिया, अपने जीवन का पूरा त्याग भर दिया, तभी तो सुधीर दादा बाबा में हो पाए। आप भी महाराज जी की सेवा में महाराज जी को दिल से याद करिए, दादा जरूर आएंगे। अचानक कुछ नहीं होता है ना। चलिए आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।